हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ PYQs ऑन पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट। तो पार्ट 7 आज करेंगे गाइस। तो शुरू करने से पहले बता देता हूँ दैट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा जब अगर आपको यहाँ पर फ्री PDFs चाहिए होंगी लेक्चर्स की और अपडेट चाहिए होंगी। जो अनअकैडमी हम क्लासेस करते हैं पेपर 1 के ऊपर फ्री क्लासेस, तो फॉलो कर सकते हैं आप अनअकैडमी पर भी। और ये कुछ प्लस अगर आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन करिएगा पीडीएफ्स के लिए। और रिवीजन कोर्स यहाँ पर पेपर 1 के ऊपर चल रहा है और कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं कंप्लीटली एनटीए यूजीसी नेट के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, जहां पर आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच के साथ साथ बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी प्लस। तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं कोड यहाँ पर 10% डिस्काउंट के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन फीस में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में मिलेंगी, लेकिन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिव्यू करना लिटरेचर को, समराइज करना व्हाट इज ऑलरेडी नोन, एकेडमिक डिग्री यहां पर चाहिए आपको सिर्फ पीएचडी की, या टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। तो गाइस आपने बताना है क्या इसका राइट आंसर। तो मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कि आप रिसर्च यहां पर इसलिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका रिसर्च का रहता है कि आप डिस्कवर करना चाहते हैं नए फैक्ट्स और साथ ही साथ फ्रेश इंटरप्रिटेशन, कुछ मीनिंग्स यहां पर आप निकालना चाहते हैं जो आपके पास नोन फैक्ट्स होते हैं। दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, समराइज करना जो ऑलरेडी हमें पता है, एकेडमिक डिग्री लेना, दीज आर सम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? नए फैक्ट्स डिस्कवर करना और फ्रेश इंटरप्रिटेशन यहां पर जो करनी जो आपके नोन फैक्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैम्पलिंग एरर्स यहां पर जो है डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है? तो ऑप्शंस हैं, जब यहां पर सैंपल साइज डिक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है सैंपल साइज, या रेंडमाइजेशन आप प्रोसेस यहां पर यूज करते हैं, या एनालिसिस यहां पर आप करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, जब भी यहां पर आप सैंपलिंग एरर की बात करते हैं वो आपकी बढ़ती है, सॉरी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन सैंपल साइज। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जो सैंपल साइज होता है, याद रखना इस चीज को, सैंपल साइज जो है वो डिक्रीज करेगा कब? जब यहां पर इंक्रीज होगा, सॉरी सैंपल साइज नहीं है, सैंपलिंग एरर है गाइस। सैंपलिंग एरर जो है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन सैंपल साइज। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतनी ही कम आपके लेस यहां पर एरर्स रहेंगी। अब इसका एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो सेंसस आपका सर्वे होता है, यानी जनगणना आपकी जो होती है, उसमें जो सैंपलिंग एरर्स है वो कितनी होती है? 0 आपकी 7 सैंपलिंग यहाँ पर एरर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वहां पर जो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल जो पॉपुलेशन होती है वो सारा का सारा आपका सैंपल यहां पर रहता है। यानी कि मैक्सिमम सैंपल हो सकता है आपका टोटल पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन ही यहां पर सैंपल के तौर पे ली जाती है सेंसस सर्वे में। दैट्स वाई वहां पर क्या है, कोई भी, या फिर हम कहेंगे मिनिमम यहां पर एरर रहती है, सबसे कम एरर रहती है सैंपल सर्वे में। तो यानी कि सेंसस आपका सेंसस सर्वे में, यानी कि सेंसस सर्वे आपका जो है ऐसा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जहां पर सैंपलिंग एरर बिल्कुल कम होगी, निग्लिजिबल होगी। जैसे इंक्रीज करेंगे आप जो पर्टिकुलर आपका सैंपल का साइज है, वैसे वैसे आपकी डिक्रीज होती जाएगी सैंपलिंग एरर। तो याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन, जो फंडामेंटल रिसर्च है उसके प्रिंसिपल कहाँ यूज करते हैं हम? एक्शन रिसर्च में, अप्लाइड रिसर्च में, फिलोसफिकल रिसर्च में, या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च में। तो राइट आंसर क्या है गाइस? तो राइट आंसर है अप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके अप्लाइड रिसर्च में यहाँ पर बेसिकली क्या है, यूज किए जाते हैं। एक्शन रिसर्च में नहीं, फिलोसफिकल में नहीं, हिस्टोरिकल में नहीं। यहाँ पर यूज की बात हो रही है, कहां पर यूज होते हैं आपके प्रिंसिपल्स, यानी कि थ्योरी। तो वो आपका बेसिकली अप्लाइड रिसर्च, जहां पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं कोई चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज, ऐसे यूजर्स जो मीडिया को अपने हिसाब से यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैसिव ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस, पॉजिटिव ऑडियंस, या फिर नेगेटिव ऑडियंस। तो गाइस राइट आंसर क्या रहेगा? एक्टिव ऑडियंस। तो एक्टिव ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो यहाँ पर मीडिया है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसके ऊपर विश्वास करेंगे, नहीं, जो उनको सही लग रहा है, जो उनके हिसाब से सही है वो देखेंगे। तो पैसिव ऑडियंस होती है जो बिल्कुल यहाँ पर एक्टिव नहीं होती है और जिसको कोई मतलब नहीं होता है आपके जो भी आप बता रहे हैं। पॉजिटिव ऑडियंस होती है जहां पर आपकी इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिवली लिया जाता है, जो ऑडियंस पॉजिटिवली आपकी इन्फॉर्मेशन को लेती है। नेगेटिव ऑडियंस जहां पर क्रिटिसाइज करती है बेसिकली, है ना, या फिर हम कहें कि गलत तरीके से इंटरप्रेट करे आपकी इन्फॉर्मेशन को। तो ये इसमें आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अनसिग्निफाइड या फिर डिस्कोर्स। तो राइट आंसर क्या है? डिस्कोर्स विल बी द राइट आंसर, जहां पर हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, कुछ यहां से एक्सचेंज होता है, कुछ यहां से एक्सचेंज होता है, यानी कि कम्युनिकेशन जहां पर हम कह सकते हैं, डिबेट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज को। एक्सप्लोरेशन नहीं कहेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं कहेंगे, और अनसिग्निफाइड तो नहीं हो सकता है, सिग्निफिकेशन तो रहता है आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन में। अगला क्वेश्चन है, आइडियोलॉजिकल कोड्स शेप अवर कलेक्टिव। आइडियोलॉजिकल कोड्स होते हैं जो हम यहाँ पर सोचते हैं, जो हमारे आइडियाज होते हैं, वो प्रोडक्शन, परसेप्शन, कंजम्पशन या फिर क्रिएशन, किस चीज को बनाती है? हमारी जो आइडियाज हमारे अंदर होते हैं, सेलेक्टिव परसेप्शन या कलेक्टिव परसेप्शन बेसिकली हमारी बनती है, हमारी सोच यहाँ पर बनती है, हमारे जो आइडियोलॉजिकल कोड्स यहाँ पर होते हैं, हमारा दृष्टिकोण यहाँ पर बनता है बेसिकली, परसेप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर। अब कम्युनिकेशन में जो मिथ्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? अनकल्चरल होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इम्प्रिसाइज होते हैं, अनप्रेफर्ड होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका इम्प्रिसाइज, यानी कि वो एक्यूरेट नहीं होते हैं यहाँ पर बेसिकली, है ना, एक्यूरेसी लैक करती है आपके मिथ्स में। तो अनकल्चरल हो सकता है, कल्चरल भी हो, सिग्निफिकेंट कहीं ना कहीं हो सकते हैं लिटिल मार्जिन में, अनप्रेफर्ड या प्रेफर कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन इम्प्रिसाइज तो होते ही होते हैं, अल्टीमेटली दे आर नॉट एक्यूरेट। द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज, पहली मल्टीलिंगुअल जहां पर बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, समाचार, एपीआई, हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती। बताइए, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाचार। इसमें क्या है? पहली मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी आपकी इंडिया की थी। समाचार नहीं है, एपीआई एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, समाचार भारती, ये आपकी पहली नहीं थी, पहली थी हिंदुस्तान समाचार, जो मल्टीलिंगुअल एजेंसी यहाँ पर थी। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आप यूज करते थे न्यूज के लिए। अगला क्वेश्चन है, द वर्स्टेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने पॉपुलराइज किया वर्स्टेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को? जर्मन सोशल साइंटिस्ट, अमेरिकन फिलोसोफर, ब्रिटिश एकेडमिशियन, इटालियन पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो राइट आंसर क्या है? जर्मन सोशल साइंटिस्ट। इन्होंने यहाँ पर वर्स्टेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पॉपुलराइज किया था। अब ये होता क्या है, एक अप्रोच बेसिकली जो थी वर्स्टेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट वाज डेवलप्ड बाय लेट 19th सेंचुरी सोशियोलॉजिस्ट, जैसे मैक्स वेबर है, आपके विल्हेल्म डेल्थी है, इन्होंने इसको क्या है डेवलप किया था। तो वर्स्टेन एक जर्मन टर्म होती है जिसका मतलब होता है समझना, परसीव करना, कोई गेन करना, कोई नॉलेज, जानना और समझना, अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ए फिनोमिनन। जो भी आपके आसपास घटना हो रही है उसको समझना, जानना, दैट इज रियली कि भी क्या पर्टिकुलर वो फिनोमिनन है, उसका नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसको बेसिकली हम वर्स्टेन कहते हैं। टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग एक्सप्रेस्ड बाय अनदर, या दूसरे पर्टिकुलर किसी पर्सन ने जो आपको एक मीनिंग यहाँ पर एक्सप्रेस किया है उसको समझना, ठीक है, ये भी इसमें आता है। और वेबर ने इस टर्म को यूज करा है पर्टिकुलर रेफर करने के लिए कि भाई जो सोशल साइंटिस्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं समझने के लिए कि इंटेंशन क्या है और कंटेक्स्ट क्या है ह्यूमन एक्शन का। जब उस ह्यूमन बिहेवियर को आप समझने की कोशिश करते हैं ना सोशल साइंटिस्ट, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिनन या उस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि एक्शन को कहा गया है यहाँ पर वर्स्टेन। तो याद इसको रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट से बेसिकली क्या है, ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, द सीक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर, यहाँ पर सीक्वेंशियल जो ऑपरेशन रहेंगे, एक्टिविटीज रहेंगी साइंटिफिक रिसर्च में, वो कौन कौन सी रहेंगी? तो ये आपने यहाँ पर देखना है, बता सकते हैं आप क्या इसका राइट आंसर रहेगा। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूं, इसका क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अगर हम बात करें साइंटिफिक रिसर्च में, कोवेरिएशन आप करते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स यहाँ पर रहते हैं उनकी
जो दो वेरिएबल है उनमें वेरिएशन या वेरिएबिलिटी उनकी कितनी है, किस तरह से वो साथ साथ में वेरी कर रहे हैं अपनी वैल्यूज को। यहाँ पर स्परियस रिलेशन होते हैं, उसके बाद आप एलिमिनेट करते हैं, यानी कि जो फेक रिलेशन होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होंगे अपने रिसर्च वर्क में, उसमें उसको आप एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद जनरलाइजेशन आप करते हैं, उसके बाद जो है थ्योराइजेशन आप करते हैं। दिस विल बी द सीक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च। इसको आपने याद रखना है, इनको आप भूलिए। जनरलाइजेशन पहले नहीं हो सकती है, थ्योराइजेशन पहले नहीं हो सकती है, यहाँ पर आपका जो को वेरिएशन वो लास्ट में नहीं हो सकता। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की और बाकी अपकमिंग लेक्चर्स की, या जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट्स भी यहाँ पर मिलेंगी आपको, जो अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस होती हैं। तो कल डेटा इंटरप्रिटेशन पर क्लास रहेगी सुबह 9:30 पर, 9:30 क्लास रहेगी कल डेटा इंटरप्रिटेशन पर। तो अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को, तो आप कोड यूज कर सकते हैं बेगी10, ताकि आप फ्री में एक्सेस कर पाएं फ्री क्लास को। ठीक है, तो बाकी कंप्लीट कोर्स यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा है, और एमसीक्यूज का कोर्स भी कल से रात को 9 बजे शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो प्लस आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हैं कोई सा भी। तो बेगी 10 यूज करेंगे यहाँ पर तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा किसी भी प्लान में, चाहे प्लस है चाहे आइकॉनिक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।